नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक को कितनी सैलरी मिलती है, उसकी टोटल अर्निंग कितनी होती है, डिडक्शन कितना होता है और नेट सैलरी कितनी बनती है और आफ्टर रिटायरमेंट उनको कितना जो पैसा होता है वो तुरंत मिल जाता है और कितने परसेंट के पैसे की हमारी जो मंथली पेंशन होती है वो बनती है। तो देखिए, सैलरी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे हमारे फ्रेंड लोग ऐसे भी हैं कि जो जॉब कर रहे हैं अभी वर्तमान में और उनको अपनी सैलरी स्ट्रक्चर के हर पॉइंट की कंप्लीट जानकारी नहीं है। क्योंकि देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि प्रेजेंट टाइम में हमें जो सैलरी मिलती है, अगर कम मिलती रहती है तो भी हमें उससे दिक्कत होती है और ज़्यादा मिलती है तो भी हमारे लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। क्योंकि देखिए, अभी अगर हमें सैलरी मान के चलो वर्तमान में थोड़ी थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है, जैसे 500 रुपये, 700 रुपये या 1000 रुपये महीना हमें एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है, तो धीरे धीरे ये पैसा क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है और बाद में हमारे पास ये रिकवरी आ जाएगी कि भाई हमें अपनी जो हमारी जो सैलरी है उसकी सारी की सारी स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो, इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक सैलरी। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम अर्निंग देखेंगे कि हमारी अर्निंग क्या होती है और कितनी इसमें अर्निंग होती है। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है हमारा बेसिक पे। तो बेसिक पे क्या है हमारा, तो आप सभी को पता है कि हमारी लेवल 6 की जॉब होती है और लेवल 6 में जो हमारा बेसिक पे रहेगा स्टार्टिंग में, वो रहेगा 35,400। और वर्तमान के अंदर जो डीए चल रहा है वो चल रहा है 53%। तो 53% हमारा डीए चल रहा है और 53% अगर हम इस 35,400 का 53% निकालते हैं तो ये आ जाता है 18,762 रुपये। ठीक है, बाकी एचआरए मिलता है। एचआरए पूरे उत्तराखंड में सेम ही है, 2850 रुपये। बाकी कुछ हिल अलाउंस भी हमको मिलते हैं। तो जो लोग पहाड़ों पर नौकरी करते हैं उनको हिल अलाउंस मिलता है जो कि 420 रुपये होता है। और ये जो हिल अलाउंस होता है ये सिचुएशन के आधार पर, यानी कि वहाँ की परिस्थितियों के या लोकेशन के आधार पर थोड़ा बहुत चेंज भी हो जाता है। क्योंकि कुछ साथियों से हमारी बात भी हुई थी, उन्होंने बताया था कि कुछ जगह पर लगभग 700-800, 1000 तक हिल अलाउंस लोगों को मिल जाता है। ठीक हो गया। बाकी इस तरह से अगर हम इन सभी को टोटल करते हैं तो हमारी यहाँ पर जो ग्रोस ग्रोस सैलरी हो जाती है वो हो जाती है 57,432 रुपये। यानी कि विदाउट डिडक्शन हमारी जो सैलरी हो जाएगी वो हो जाएगी 57,432 रुपये। अब कुछ उसमें डिडक्शन भी होता है, तो थोड़ा सा डिडक्शन को भी देख लेते हैं कि इन 57,432 में से क्या क्या डिडक्ट होता है। तो ये देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं अब ये डिडक्शन कि डिडक्शन हमारा क्या क्या होगा इसमें से। तो डिडक्शन में सबसे पहले हमारा जो डिडक्ट होता है वो होता है एनपीएस। ठीक है, जो एनपीएस होता है हमारा बेसिक पे और डीए जो हमें मिलता है, उन दोनों को जोड़कर जैसे हमने यहाँ पर जोड़ा, तो हमारा जो बेसिक पे था और डीए था, उन दोनों को जोड़कर उसका जो 10% होता है, यानी कि इन दोनों को जोड़ने के बाद जो 10% आएगा उस 10% का हम क्या करेंगे, एनपीएस निकालेंगे। ठीक हो गया। तो यानी कि अगर हम जो हमारा बेसिक पे है, हम इस बेसिक पे का 10% अगर निकालते हैं तो ये आ जाता है 5416 रुपये। ठीक है, बाकी ये 5416 रुपये 10% हमारी बेसिक पे और डीए का तो हमारे अकाउंट में जमा होगा। बाकी ये जो 7,582 रुपये है ये बनता है 14%, यानी कि ये जो 14% अनुदान होता है ये हमें सरकार देती है। ठीक हो गया। तो इस तरह से टोटल जो हमारे अकाउंट में या हमारी सेविंग में एनपीएस में जमा हो जाता है वो हो जाता है 12,998 रुपये, यानी कि लगभग 13,000 रुपये पर मंथ हमारा एनपीएस का ही जमा हो जाता है। और ये जो पैसा है एनपीएस का, ये जब हम रिटायरमेंट होते हैं तब हमें मिलता है। कैसे मिलता है ये हम आपको लास्ट में बताएंगे। बाकी रहा फिर SGHS। तो SGHS का रहा कि ये जो SGHS होता है ये किस तरह से, ये क्या होता है और कैसे डिडक्ट होता है ये। तो SGHS ये होता क्या है, तो पहले इसका देख लेते हैं कि ये जो SGHS है ये क्या होता है। एक हमारा कंट्रीब्यूशन होता है जो कि हमारे गोल्डन कार्ड वगैरह बनते हैं तो ये उसके लिए कटता है। बाकी ये क्या आ जाती है, GIS सेविंग। GIS सेविंग क्या होती है, तो ये जो GIS सेविंग है ये होती है हमारा एक सेविंग ही है जो कि हमारी LIC के तहत हो जाती है। बाकी एक होता है हमारे पास LIC इंश्योरेंस। तो ये इंश्योरेंस होता है, ये तो आप सभी को पता है कि भाई आप अगर प्राइवेट सेक्टर में भी चले जाते हैं तो वहाँ पर इंश्योरेंस तो होता ही होता है। बाकी इस तरह से ये जो आपका टोटल डिडक्शन हो जाता है। अभी देखिए, जो डिडक्शन हुआ है इसमें हम किस किस को काउंट करेंगे, तो हम ये जो है इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है ना हमारा, ये तो सरकार ने अनुदान दिया है हमें। तो जो हमारी सैलरी में से डिडक्ट होगा ये 5,416 डिडक्ट होगा, 450 ये डिडक्ट होगा, 350 ये होगा और 350 ये होगा, यानी कि इन चारों को मिलाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ पर 6,566 रुपये।
इस तरह से ये 6,566 बन जाता है। और हमारी देखो जो नेट सैलरी है, नेट सैलरी कितनी है यहाँ पर, नेट सैलरी हम देख रहे थे 57,532 रुपये। यहाँ से इसको माइनस कर देंगे तो 50,866 रुपये क्या हो जाएगा, ये नेट सैलरी हमारी हो जाएगी और ये हमारे अकाउंट में आ जाएगी। तो ये उन लोगों की है 50,866 रुपये जिनका क्या होता है ना, एनपीएस कटने लग जाता है। बाकी देखिए कुछ लोगों का क्या होता है ना, एनपीएस नहीं कटता। जैसे आप स्टार्टिंग में लगेंगे तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यानी कि 4, 5 या 6 महीने तक आपका एनपीएस नहीं कटता है। तो जब आपका एनपीएस नहीं कटेगा तो उस समय आपको सैलरी क्या मिलेगी, तो देखो ये हमने लिखा है विदाउट एनपीएस, कि जिनका एनपीएस नहीं कटेगा तो जो हमारा ये ऊपर एनपीएस कटा था 5,416, ये क्या होगा, हमारी ये जो नेट सैलरी आई थी इसके अंदर जुड़ जाएगा। जब इसके अंदर जुड़ेगा तो क्या होगा कि विदाउट एनपीएस देख रहे हैं हम 50,866 रुपये तो हमारा ये बना ही था पहले, इसमें हमने 5,416 और जोड़ दिया ये, तो इस तरह से हमारा 56,282 रुपये मिल जाएगा। यानी कि आपकी जो नई जिनकी ज्वाइनिंग होगी उनकी जो फर्स्ट मंथ की सैलरी होगी वो होगी 56,282 रुपये। और अकॉर्डिंग टू टाइम ये जो सैलरी क्या है थोड़ी सी बढ़ती रहती है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि देखिए जो हमारी सैलरी होती है हर साल में एक बार इंक्रीज़ होती है। चाहे वो जो सैलरी है इंक्रीज़ होगी या तो वो जनवरी में बढ़ेगी या फिर जुलाई माह में बढ़ेगी। तो ये जनवरी माह में किसकी बढ़ती है और जुलाई माह में किसकी बढ़ती है, तो जनवरी माह में उनकी बढ़ेगी जिनकी जो ज्वाइनिंग है वो दिसंबर से जुलाई के बीच में होगी। तो दिसंबर महीने से जुलाई के बीच में जिन लोगों की ज्वाइनिंग होगी तो नेक्स्ट जो जनवरी आएगी तो उस जनवरी से क्या होगा उनकी सैलरी 3% बढ़ जाएगी। और जुलाई में किसकी बढ़ेगी, जिन लोगों की ज्वाइनिंग जो है वो जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में होगी। तो जुलाई से दिसंबर के बीच में जिन लोगों की ज्वाइनिंग होती है तो नेक्स्ट जैसे ही जुलाई आएगी उस जुलाई से उनकी सैलरी जो है 3% इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हर साल 3% सैलरी जो हमारा बेसिक पे होता है ये बेसिक पे बढ़ता है सिर्फ, और कोई नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो ये जो हमारा बेसिक पे है ये हर साल 3% बढ़ता रहता है। ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं कि जितना भी हमारा एनपीएस से डिडक्ट हुआ है तो वो हमें कैसे मिलता है। तो यहाँ देखो जब हमारा रिटायरमेंट का टाइम आता है तो रिटायरमेंट के टाइम तक हमारा जितना भी एनपीएस कटा है, ठीक है, हमारा एनपीएस कट रहा था हर मंथ कट रहा था 5,416 और सरकार हमें अनुदान दे रही थी 14% का 7,582 का। इस तरह से 12,998 यानी कि लगभग 13,000 रुपये हमारा पर मंथ का एनपीएस कट रहा था। इस तरह से मान के चलो हमने क्या किया 30 साल से नौकरी की, तो इस तरह से आपका जितना भी पैसा बनेगा आप खुद कैलकुलेट करना, क्योंकि इस तरह से अगर मैं आपको बताता हूँ तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और फिर क्या करते हैं ना बहुत सारे लोग विश्वास भी नहीं कर पाएंगे कि अच्छा हमें जब रिटायरमेंट पर इतना पैसा मिलता है। ठीक हो गया। बाकी अब मान के चलो जितना भी आपका पैसा होगा मैंने उसको क्या माना कि आपका पैसा क्या है 100% है, तो उस 100% का जो 40% है आपको वन टाइम में मिल जाएगा। यानी कि जब आप रिटायर होंगे तब आपको वन टाइम में 40% पैसा मिल जाएगा और जो आपका 60% पैसा बचेगा उसकी आपकी मंथली पेंशन बन जाएगी। यानी कि आपको हर मंथ जितनी पेंशन मिलेगी जो भी फिक्स होती है वो आपको उस 60% पैसे की मिलती रहेगी। तो ये देखो इतनी सैलरी मिलती है उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक को। ये जो सैलरी मैंने आपको बताई है ये 7th पे के अकॉर्डिंग है। बाकी अभी आप सभी को पता है कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लगने वाला है, तो उस समय आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी सैलरी कितनी जाने वाली है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि 8वें वेतन आयोग के अनुसार आपकी सैलरी कितनी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसकी एक वीडियो और बना देंगे। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।